हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से वही जुनून और उसी जोश और उमंग के साथ आज हम लोग परसेंटेज के अगले कड़ी को बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप अपने ज़िंदगी में कभी ना डरें ना, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, क्यों डरे कि अपने ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा ना, क्यों सोचे कि अपनी ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम ना, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत हंसाती है ना, ज़िंदगी बहुत हंसाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी भी भीड़ में भी खुश रखता है ना, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है, उसी के आगे सिर झुकाती है। दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, परसेंटेज को अच्छे ढंग से पढ़ना है। अगर जिस दोस्तों ने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ 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 आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज हम लोग फिर उसी टॉपिक के साथ, उसी उमंग के साथ, उसी जोश के साथ आज परसेंटेज के अगले टॉपिक को करते हैं। देखते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन को हम लोग आगे कि एक आदमी दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए ना, उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च क्या है दोस्तों, 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा। अगर आपके पास आय आमदनी 100 रुपया होगा, दोस्तों आप सभी को लग रहा होगा कि हम हमेशा 100 पे ही एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं दोस्तों, तो 100 पे एग्जाम्पल लेना आपके लिए भी आसान होता होगा, इसलिए 100 पर हम इसीलिए एग्जाम्पल दोस्तों। मान लीजिए आपके पास है दोस्तों कि अगर 100 रुपया है ना, आपके पास आय कितना हो रहा है, 100 रुपया है, और खर्च कितना कर रहे हैं दोस्तों, 60%। तो खर्च जो कर रहे हैं दोस्तों, 100 का 60% कितना होगा दोस्तों, 60 रुपया होगा। और इसका मतलब है दोस्तों कि बचत वो निश्चित रूप से 100 रुपया में जब 60 रुपया घटा दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, खर्च कर दीजिएगा, तो आपके पास 40 रुपया बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद कंडीशन बोल रहा है दोस्तों, अगर उसकी आय में 15% की बढ़त हो जाए, आपके पास पहले आप 100 रुपया कमा रहे थे, अब 15% का क्या हो गया दोस्तों, वृद्धि हो गया। 100 रुपया पे 15%, 15 रुपया का वृद्धि हो गया। इसका मतलब हो गया दोस्तों, आप 100 रुपया का 15% निकालेंगे, 15/100, 2 जीरो कट जाएगा, 15 रुपया आप ज़्यादा कमा रहे हैं अब पहले से। इसका मतलब पहले 100 कमाते थे, तो अब कितना कमा रहे हैं दोस्तों, 115 रुपया। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है क्या कि उसके खर्च में भी 15% की वृद्धि कर दी जाए ना, बढ़ जाता है। तो खर्च पहले 60 रुपया होता था दोस्तों, उसका 15% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 60 का 15% निकालेंगे जब दोस्तों, यह 0 से 0 कट जाएगा, यह 3 बार में, यह 2 बार में, नहीं 5 बार में ना दोस्तों, 5 बार में, अब 5 तिया 15, इसका मतलब 9 रुपया क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। पहले 60 रुपया खर्च होता था, अब कितना हो रहा है दोस्तों, 69 रुपया खर्च हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, अब बचत कितना हो रहा है, इस दोनों में माइनस कर देंगे, तो ये बचत हो जाएगा दोस्तों 115 माइनस में 69, तो ये प्राप्त होगा दोस्तों 6 और ये 4, 46 रुपया। पहले प्राप्त होता था 40, अब प्राप्त हो रहा है दोस्तों 46। तो बोला है क्या, बचत में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा, तो पहले 40 रुपया दोस्तों बच रहा था, अब कितना बच रहा है,
46 रुपया। इसका मतलब है दोस्तों कि 6 रुपये का वृद्धि हो गया, 6 रुपये का क्या हो गया, बचत ज़्यादा होने लगा। तो जब 6 रुपये का बचत ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो पहले के हिसाब से पूछेगा कितना प्रतिशत ज़्यादा हुआ, तो 40 रुपया के हिसाब से पूछे। 40 रुपया पहले बचता था, अब ज़्यादा 6 रुपया होने लगा, कितना प्रतिशत बचा दोस्तों, तो आप इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से करना क्या है, 20 से डिवाइड कीजिएगा, 20 गुना 2 40 हो जाएगा, अब 20 पंचे 100 हो जाएगा। यह 2 से दोस्तों यह 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हो गया दोस्तों 15% के क्या होगा, बढ़त हो जाएगा ना, 15% का क्या होगा, बचत में बढ़त हो जाएगा ना दोस्तों, बचत में बढ़त हो जाएगी। 15% का क्या होगा, बचत में बढ़त हो जाएगी। तो क्या दोस्तों यह आप सभी को अच्छे से समझ में आया? ठीक है, अब हमें विश्वास हो गया कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है ना, अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए दोस्तों, आपको 100 से लेकर बनाना है 100 से बनाइए, फ्रैक्शन से लेकर बनाना है फ्रैक्शन से बनाइए, जैसे आपको बनाना है आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आय आपके पास था दोस्तों 100 रुपया, ठीक है, बोला है क्या खर्च कितना कर रहा है दोस्तों 75। इसका मतलब दोस्तों 100 रुपया का 75% 75 रुपया खर्च कर रहा है ना, 75 रुपया खर्च कर रहा है। इसका मतलब 100 रुपया आमदनी था और 75 रुपया खर्च कर लिया। इसका मतलब बचत जो हो रहा होगा दोस्तों, 100 रुपया में से 75 को माइनस कर दीजिएगा, यह 25 रुपीज़ क्या है, बचत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आ गई। आगे जो बोल रहा है दोस्तों कि उसकी आय में 20% की बढ़त, पहले 100 रुपया कमाता था, अब 20% बढ़त हो गया। इसका मतलब 100 रुपया का 20% कितना निकलेगा दोस्तों, 20 रुपया। तो अब आमदनी कितना हो रहा है दोस्तों 120। मतलब ये पहले की बात बोल रहा है दोस्तों, यह नया की बात बोल रहा है। ठीक है, यह बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि यह पहले की बात बोल रहा था, अब जो पूछ रहा है यह नया की बात बोल रहा है दोस्तों। तो पहले जो कमाता था 100 रुपया कमाता था, अब कितना है दोस्तों 120 रुपया कमा रहा है। ठीक है, बोला है क्या, पहले क्या है दोस्तों, पहले क्या बोला है, पहले 75 रुपये का खर्च करता था, अब खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों 10% की जब वृद्धि करेंगे खर्च में, तो 75 का ना, 75 का 10% निकालेंगे दोस्तों, तो 10/100 7.5 रुपये का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। इसका मतलब 75 में 7 रुपया 50 पैसा 7 रुपीज़ 50 पैसा जो जोड़िएगा, यह 82.5 रुपया क्या होगा, खर्च होगा। पहले 75 होता था, अब कितना हो रहा है दोस्तों 82 रुपया 50 पैसा हो रहा है। तो अब बचत कितना हो रहा है, अब आमदनी था दोस्तों 120 रुपया, खर्च हो रहा है 82 रुपया 50 पैसा, तो आमदनी जो हो रहा है दोस्तों 120 माइनस 82.5 अर्थात 37 रुपया 50 पैसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आ गई। पहले 25 रुपया बचता था, अब 37.5 रुपया बच रहा है। तो पूछा है क्या दोस्तों, बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख ही रहे हैं, पहले बचत होता था 25 रुपया, अब कितना हो रहा है दोस्तों 37.5 रुपया। इसका मतलब है दोस्तों 12.5 रुपया का बचत में वृद्धि हो गया ना, कितना का हो गया दोस्तों 12.5 रुपया का। ठीक है, 12.5 रुपया का बचत में वृद्धि हुआ, लेकिन पहले कितना बचता था 25 रुपया ना, इसी से हमको कंपेयरिंग करना है। गुना में 100, 12.5 से यह 2 बार में कट गया होगा, 2 से यह 50 बार में। इसका मतलब हो गया दोस्तों 50% का क्या होगा, बचत में वृद्धि होगी ना, बचत में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, यह क्या होगा, बचत में वृद्धि होगी, बचत में वृद्धि होगी।
यह बात भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह भी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक आदमी अपनी आय में से 57, एक आदमी 8,550 रुपये की आय में से 5700 रुपये खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, यह बात आप लोगों को अब समझना है। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा लेते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों, उसकी आय जो है दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं, उसकी आय जो है 8550 है आय, और खर्च जो है दोस्तों यह है 5700। ठीक है, यह 5700, इसको रेशियो में करा लेते हैं, ये कट जाएगा दोस्तों, और 5 से करा देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 114, और ये 5 से 17, 151। ठीक है दोस्तों, 171 ना, 171, और किससे कटेगा दोस्तों? 77 से कटेगा, 77 गुना 2 हो जाएगा 177 नहीं 57 से ना, 57 से कटे 57 गुना 2 ये हो जाएगा दोस्तों, आइए 57 गुना 3। इसका मतलब हो गया आय 3 है तो खर्च क्या है दोस्तों? 2 है। तो यहाँ आप ले लीजिए दोस्तों कि आय अगर आपके पास 300 रुपया है, 300 रुपया है, यह 300 लेने में आपको आसान होगा। जबकि खर्च बोल रहा है दोस्तों, खर्च 2 रेशियो में है, इसका मतलब खर्च 200 हो रहा है। जब 300 आमदनी हो रहा था और 200 खर्च हो रहा था, इसका मतलब बचत कितना हो रहा है दोस्तों? बचत निश्चित रूप से 100 रुपया हो रहा है। किसी को डाउट नहीं ना, किसी को डाउट नहीं है। तो बोला है दोस्तों, उसकी आय और खर्च में क्रमशः, तो आय में 19% का क्या हो रहा है? बढ़त हो रहा है ना, आय में 19% का बढ़त हो रहा है। तो आय 300 का 19% जो होगा दोस्तों 57 रुपया होगा ना। 300 का 19%, 19/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 19 तिया 57। इसका मतलब आय जो हो रहा है दोस्तों अब 357 रुपया होगा। किसी को कोई डाउट ना? ठीक है दोस्तों, आगे खर्च में बोल रहा है 13% का वृद्धि है। तो 200 का 13% जो होगा 13 दूना 26 हो जाएगा दोस्तों, 13 दूना 26 हो जाएगा। इसका मतलब 226 रुपया क्या होगा? खर्च कर रहा। पहले 200 करता था, अब क्या कर रहा है दोस्तों? 226 रुपया कर रहा है। इसका मतलब बचत जो हो रहा है दोस्तों, 357 में से 226 को घटा दीजिए ना, 226 को घटा दिए, यही आपका बचत होगा। तो 131 रुपया ना, 131 रुपया बचत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले 100 बचता था, अब कितना बच रहा है? 131। तो 31 रुपया तो अधिक बचा ना। तो यह दोस्तों, यह 31 रुपया का बचत हुआ। बदलाव कितना हो रहा है? 31 रुपया का। किस पे? 100 पे। पहले कितना बच रहा था? 100। उसी से कंपेयर करना है। अब यह फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, भिन्न मान हो गया, तो प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों हमें 100 से गुना करना होगा, मल्टीपल करना होगा। तो यह दोस्तों 31% का क्या होगा? बढ़त हो जाएगी ना, बचत में बढ़त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए दोस्तों। क्वेश्चन लिखा हुआ है 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में ना, 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में, 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र ना, 30% छात्र बोला क्या है? अंग्रेजी में ना। 60 विद्यार्थी है, स्टूडेंट के संख्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। स्टूडेंट कितना है दोस्तों? 60 है। तो बोल रहा है इंग्लिश है, इंग्लिश और कॉमन वाला सिस्टम करेंगे ना। इंग्लिश में कितना है दोस्तों? कितना है दोस्तों? 30% ना। इसको इंग्लिश लिख लीजिए, और कौन है? हिंदी है। ठीक है, यह बात किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सबसे पहले दोस्तों कि 60 का 30% जो निकलेगा दोस्तों, यह 6 या 18 स्टूडेंट जो होगा यह निश्चित रूप से इंग्लिश बोल रहा होगा ना। यह निश्चित रूप से क्या बोल रहा है दोस्तों, इंग्लिश बोल रहा है। तो 18 स्टूडेंट क्या है दोस्तों, इंग्लिश बोल रहा है, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है। तो सिर्फ इंग्लिश वाले में दिखा देना, ये जो पोजीशन है दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले का होगा, अर्थात ये मिक्स वाला होगा। ठीक है, बोला है कि 20% हिंदी बोलता है, तो आप हिंदी वाला निकाल रहे हैं दोस्तों, हिंदी बराबर तो ये 60 का 20% निकाल दीजिए, तो 20/100 ये कट जाएगा। इसका मतलब 12 ऐसा स्टूडेंट है जो कि हिंदी बोलता है, सिर्फ हिंदी बोलता है। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों 18 स्टूडेंट इंग्लिश, 12 स्टूडेंट हिंदी, तो 30 स्टूडेंट हो गया ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। आपके पास स्टूडेंट कितना था, 60, तो 60 में से 30 को घटा दीजिए और 30 जो बचा है दोस्तों, बाकी छात्र दोनों विषय भाषाएं बोलते हैं, तो दोनों भाषा बोलने वाला तो यही है दोस्तों। इसका मतलब 30 स्टूडेंट क्या है, दोनों भाषाएं बोलने वाला है। तो ज्ञात करके कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो कितने छात्र हिंदी बोलेगा दोस्तों, तो आपको पता है हिंदी पर्सनल हिंदी बोला, सिर्फ हिंदी बोलने वाला तो 12 है ही। अब प्लस में क्या होगा, ये भी दोस्तों 30 स्टूडेंट है जो कि ये भी हिंदी जानता है, तो बोला है कि हिंदी बोलने वाला सिर्फ हिंदी का बात बोलता है, तो 12 आंसर देते। हिंदी बोलने वाला बोला है दोस्तों, यह 30 + 12 ना, ये टोटल मिला करके यह 42 स्टूडेंट है जो कि हिंदी बोलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी में कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने छात्र हैं, तो 12। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 18। दोनों बोलने वाला कितना है, 18 30 ना। हिंदी बोलने वाला कितना है, तो 12 + 30। इंग्लिश बोलने वाला कितना है, तो 30 + 18। ठीक है दोस्तों, इसमें सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देख लेते हैं यहीं पे सिर्फ हिंदी ना, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, सिर्फ हिंदी अगर पूछेगा कि सिर्फ हिंदी बोलेगा, सिर्फ हिंदी वाला तो 12 लिख सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश बोलेगा दोस्तों, सिर्फ इंग्लिश बोलेगा तो यह 18 बोल सकते हैं ना। दूसरा बात, हिंदी प्लस इंग्लिश बोलने वाला बोलेगा दोस्तों, हिंदी प्लस इंग्लिश ना, हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा मिक्स वाला, तो ये 30 हो जाएगा ना। तो और सिर्फ हिंदी की जब सिर्फ बोलेगा क्या है, हिंदी बोलने वाला ना, हिंदी बोलने वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 और प्लस में 12 अर्थात 42 बोलेगा। इंग्लिश बोलने वाला दोस्तों तो 30 स्टूडेंट और प्लस में 18, इसका मतलब 48 स्टूडेंट। तो यह बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए ना, गणित में पास हुए कितना है दोस्तों, 65%। ठीक है, तो मैथ में बोल रहा है दोस्तों, मैथ में 65% बोल रहा है, 48% फिजिक्स में, भौतिकी में कितना है दोस्तों, 48% है, जबकि 30% छात्र दोनों विषय में ना, मैथ प्लस फिजिक्स में क्या है दोस्तों, 30% छात्र हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। ठीक है दोस्तों, यह पास का कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोग पास से बनाएंगे, फेल का रहेगा तो फेल से बनाएंगे। किसी एक कंडीशन में लेके ही इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले ये गोल घेरा बनाने के लिए सीख जाइए। जो जितना बोला है दोनों वाला ना, तो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, तो मैथ और फिजिक्स वाला दोनों मिश्रण वाला जो जगह है दोस्तों यही है। तो बोल रहा है 30%, तो 30% लिख दिए। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि मैथ 65% है, तो यह तो 30% हो गया। अगर 35% यहाँ दे देंगे तो टोटल मिला के यह तो 65 पुर जाएगा।
जो कि मैथ का 65% पूर रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बोला ही है कि मैथ 65% स्टूडेंट पास हो रहा है। तो 65 में मिक्स वाला 30 जो है दोस्तों, फिजिक्स और मैथ दोनों में पास है, इसका मतलब मैथ में भी तो पास हो रहा था, तभी तो दोनों में पास हो रहा है। जब जो व्यक्ति दोनों में पास होगा तो एक सब्जेक्ट में निश्चित रूप से ऑलरेडी वो पास हो रहा है, ठीक है। अगला बोला है दोस्तों फिजिक्स में कितना है, 48 है। तो यह 30 तो हो ही गया इस घेरे के अंदर में, तो अब क्या बचा रेस्ट, 18% बचा दोस्तों। तो यह क्या हो रहा, पास हो रहा, तो 5% क्या हो जाएगा दोस्तों, 5% जो हो जाएगा 35%, 30% और प्लस में 18%। इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 8 5 13, 3 बाकी 1 2 3 5 5 3 8, ठीक है दोस्तों, 83% हो जाएगा। कितना है, 83% हो जाएगा दोस्तों। तो 83% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, पास हो रहा है। तो बोला है क्या, दोनों में फेल का पूछा है दोस्तों। तो फेल परसेंटेज आपको पता है, फेल जो होगा 100% में से -83% घटा दीजिए, तो यह 70% क्या हो रहा है दोस्तों, यह फेल हो रहा है। कितना हो रहा है, फेल हो रहा है। तो आप सभी को यह बात आप समझ में आया दोस्तों कि 17% जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि फेल हो रहे हैं। तो यह बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बोला है क्या, एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है ना, 64,000 है और प्रति वर्ष 10% से निरंतर वृद्धि हो रहा है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कुल कितनी हुई, ठीक है दोस्तों, यह बात बोला है। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कुल वृद्धि कितनी हुई, तो 64,000 है ना, 64,000 है दोस्तों। इसका हमेशा 10% बढ़ रहा है। मतलब समझिएगा, अगर आपके गांव की जनसंख्या या बोल सकते हैं अपने समाज की संख्या अगर 5,000 है और 2022 में अगर 5,000 है, तो 2023 में 10% के हिसाब से बढ़ेगा तो 500 का वृद्धि हो जाएगा, 23,500 हो जाएगा। फिर बोलेगा दोस्तों 2024 में क्या होगा, तो 23,500 का 10% बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से यह होगा। तो यह क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको हम बताए थे AK47 का मतलब क्या होगा, AK47 रूल से कि 100+ वृद्धि होगा ना, 100+ वृद्धि। तो 64,000 अभी है, इसका बोल रहा है कितने साल में दोस्तों, 3 साल में। तो यह हो जाएगा 110/100 और गुना में 3 साल बोला है तो 3 बार कर लेंगे, 110/100 और फिर करेंगे 110/100। जितना निकलेगा तीसरे साल की जनसंख्या हो जाएगी और उसमें फिर क्या करना है दोस्तों, 64,000 माइनस कर देना है, 64,000 माइनस कर देना है। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ से ये कट जाएगा दोस्तों और एक 0 से यहाँ कटेगा, इस 0 से यहाँ, ये मतलब सारा का 0 0 कट गया। यह आपका प्राप्ति हो गया दोस्तों 64 गुना 1331, 11 गुना 11 करेंगे 1331 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह आपको प्राप्ति हो गया। इसके बाद इसको गुना करना है, तो 64 एकम 64 का ये हो जाएगा 4, बाकी हो गया 6, 64 गुना 3 करेंगे 6 × 8 192, 192 6 198, बच गया 19 और ये फिर 192 और 19 जो होगा दोस्तों, यह 9 2 11 1 10 211, 1 और 21 हो गया, 64 और 21 ना, 64 और 21 जो होगा दोस्तों ये 5 और ये 85 हो जाएगा। इसका मतलब 85,184 हो जाएगा ना, 85,184 हो जाएगा। तो पूछा है दोस्तों 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कुल कितनी हुई, तो 85,184। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
यह आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं दोस्तों। और जो फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर आप हमें चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है, अगर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत का आजमाइश तो जुए में की जाती है,